राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में परिवर्तन संदेश जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीबों की और किसानों की बातें नहीं सुनती। उसे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वह है पूंजीपति। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी भी गरीब और किसान की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि किसानों को जो समस्याएं झेलनी थी वो झेल चुके, क्योंकि अगले पेराई सत्र का जब शुभारंभ होगा तो प्रदेश में किसानों की सरकार होगी, जो किसानों को 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान दिलाने का काम भी करेगी। पीड़ित परिवारों को न्याय से दूर रखा जाता है। जिस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मेरे नौजवानों की नौकरी छीन ली, जिस व्यवस्था के चलते जिस जनपद के गन्ना मंत्री हैं वे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि 30 अक्टूबर का आंकड़ा है, हमारे शामली मिल की जो गन्ने की जो मिलें हैं उन्हीं का जोड़ कर लोगों तो 373 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया इसी जिले में, इसी जनपद में। तो यह बुनियाद हमें चेंज करनी है, हिलानी है। जो क्रूर शासक है, जो सोचते हैं कि जनता से मुंह मोड़ लो, चुनाव में दूसरे मुद्दे ले आओ, कभी पाकिस्तान, कभी तालिबान, कभी बाबर और अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं। योगी जी गरीब आदमी पे यूएपीए लगाना चाहते हैं, बुलडोजर चलवाना चाहते हैं लोगों के मकानों पर। लेकिन एक भी दिन, एक भी तारीख 5 साल में अभी गवाह हो, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा पल नहीं आया कि योगी जी ने किसी पूंजीपति को या बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा किया हो, या गरीब आदमी का पक्ष रखा हो, किसान का पक्ष रखा हो। अगर योगी जी चाहते तो यहां जो गन्ना किसानों का बकाया क्या सोचते हैं, अगर मंत्री जी दिल खोल के काम करते, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर सरकार में किसान के दर्द और पीड़ाओं को समझने वाले लोग होते, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो। जयंत चौधरी ने 14 नवंबर से हर जनपद में बहुजन उदय अभियान का शुभारंभ करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पार्टी के नेता और पदाधिकारी दलित समाज के लोगों के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को सुने, समझे तथा उनका समाधान करें। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कानून आने जा रही है जिससे बिजली का बिल एक समान कर दिया जाएगा, चाहे वह औद्योगिक इकाई का बिल हो या नलकूप का बिल। ऐसे में किसान का उत्पीड़न होगा और इस पे कानून बनाने के लिए वह उसने नीति आयोग से भी सिफारिश कर दी है। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।